दोस्तों एक सफ़र की शुरुआत करते हैं आज। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ थोड़ी धूल ज़्यादा है। और धूल जो है, ऐसे धूल धाल वाले इलाके में अगर हम जाते हैं ना, तो भाई अपने जो एयर फिल्टर है, आप उसकी एक बार सफाई ज़रूर कर लें सफ़र ख़त्म होने के बाद। क्योंकि काफ़ी धूल और डस्ट उड़ता है, तो वो एयर क्लीनर जो हमारा होता है, एयर फिल्टर जो है, उसकी सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसे धूल भरे सफ़र से जाके अगर हम एयर फिल्टर की सफाई नहीं करते हैं, देखो काफ़ी धूल है। जब ज़्यादा धूल होती है ना, तो एयर फिल्टर की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। जो मैं आपको एक वीडियो और डालूंगा, जिसमें एयर फिल्टर की सफाई कैसे करते हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इस तरह के धूल धाल वाले इलाके में जब भी आप जाएं, क्योंकि एयर फिल्टर जो है वो हवा को सक करता है और हवा छान के हमारे इंजन के सिलेंडर में दाखिल होती है। तो भाई वो ज़्यादा धूल हो जाएगी तो एयर फिल्टर हमारा जाम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई दिक्कत हमारी गाड़ी में आएगी। जैसे कि माइलेज में कमी हो जाती है, या गाड़ी खींच के नहीं चल पाती है, और गाड़ी का जो पिकअप है वो कम हो जाता है। जैसे पहले चलती थी स्मूथ तरीके से गाड़ी हमारी, थोड़ी से एक्सीलेटर में ही भागती थी, तो ये समस्या जो है एयर फिल्टर चोक होने के बाद थोड़ी कम हो जाती है। गाड़ी कम खिंचाई होती है और फ्यूल की एफिशिएंसी ज़्यादा, वो फ्यूल ज़्यादा खपत होता है गाड़ी के अंदर, जिसकी वजह से माइलेज हमारी गाड़ी की गिर जाती है। तो भाई इस तरह से देखो, ये रेड लाइट पे हम खड़े हैं, ट्रैफिक लाइट है। और ट्रैफिक लाइट पे जैसे ही हम इस तरह से खड़े होते हैं, तो देखो कभी भी जो है ट्रैफिक लाइट पे हम खड़े होते हैं ना, तो भाई आप खड़े हो जाएं ट्रैफिक लाइट पे और अपने पैरों को कर दें फ्री। ऐसा ना हो कि भाई जैसे कि हमने क्लच भी दबा रखा है और ब्रेक भी दबा रखा है, और दबा के हम बात भी कर रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन क्लच पेडल भी दबा हुआ है और ब्रेक पेडल भी दबा हुआ है। ट्रैफिक लाइट पे खास तौर से आपने देखा होगा, या आपने भी महसूस किया होगा कि हम ऐसी गलती कर लेते हैं। ट्रैफिक लाइट ज़्यादा से ज़्यादा 120 सेकंड की होती है, और ऐसे में आप दोनों पैरों को फ्री कर लें। कैसे फ्री करें वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप देख लेना कि किस तरह से ट्रैफिक लाइट में हम खड़े होते हैं, तो वो अपने पैरों को फ्री होकर रिलैक्स होकर हम बैठें गाड़ी के अंदर। क्योंकि प्रेशर रहेगा क्लच पेडल के ऊपर, तो भाई क्लच प्लेट भी हमारी ज़्यादा जल्दी ख़राब हो सकती है, और उसके अंदर काफ़ी घिसावट आ जाती है। क्लच प्लेट को बेकार में प्रेशर झेलना पड़ता है पैर का, और वही दिक्कत आ जाएगी, माइलेज की कमी हो जाएगी। गाड़ी के अंदर जो पिकअप होता है, जो खिंचाई होती है गाड़ी की इंजन की, वो कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप ना करें, जैसे ही रेड लाइट आए तो वही अपने पैरों को कर ले फ्री। दूसरा, फिर ब्रेक पेडल को भी दबा के रखते हैं हम। ब्रेक पेडल का क्या है कि ब्रेक पेडल पे बेकार का प्रेशर देके आप खड़े रहते हैं गाड़ी के अंदर, तो वो चीज़ गलत है। उससे क्या होगा, प्रेशर तो आपका पैर का प्रेशर तो है पेडल के ऊपर, पर आपको ये नहीं मालूम कि प्रेशर कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। उससे क्या होगा कि बेकार का प्रेशर हमारी ब्रेक पेडल पे रहेगा, तो भाई उस ब्रेक में भी हमारे काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप कभी भी ट्रैफिक लाइट पे खड़े हो तो भाई इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि इस तरह से आप बेकार में प्रेशर क्लच के ऊपर और ब्रेक के ऊपर देके ना खड़े हो, आप फ्री हो जाएं। जैसे देखो रेड लाइट है, देखो सभी की ब्रेक लाइट जली हुई है, आप देख रहे हो सभी की ब्रेक लाइट ऑन है। क्यों ऑन है? क्योंकि बेकार का प्रेशर इन्होंने ब्रेक पेडल पे दबाया हुआ है, और साथ में क्लच भी दबाया होगा पक्का। तो इस तरह से आप देख रहे हो, तो सबकी लाइटें जली हुई है, देखो, है ना? तो ये ब्रेक लाइट है, दिन का समय है, आप जज कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि भाई रेड लाइट पे जो है, जो ट्रैफिक लाइट है उस पे, अब देख लो, आपके सामने की बात है। तो इस तरह से आप बेकार का प्रेशर ब्रेक पेडल के ऊपर या क्लच पेडल के ऊपर बिल्कुल भी ना दें।
अब देखो ये बिक्री करने वाले रेड लाइट पे आते हैं तो इनसे भी कोई सामान ले लें, लेकिन अभी ग्रीन लाइट हो गई है तो मैं नहीं ले पाऊंगा सामान, निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों आपने देखा ट्रैफिक लाइट पे ऐसा हो जाता है। तो ठीक है, आप इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि भाई बेकार का प्रेशर ना दे, फ्री होके खड़े हो जाए। जैसे कि हैंड ब्रेक लगाया, जो पार्किंग ब्रेक है उसको लगा के गाड़ी को करें न्यूट्रल और दोनों पैरों को कर दें फ्री, तसल्ली से बैठे। जब ग्रीन सिग्नल हो उसके बाद आप गियर लगाओ और पार्किंग ब्रेक डाउन करो और चल दो। तो आप इस तरह की विधि अपना सकते हैं जो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी हमारी गाड़ी के लिए, और गाड़ी के लिए भी क्या, वैसे आपकी माइलेज भी अच्छी आएगी और बहुत बढ़िया रहेगा, आपकी गाड़ी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप दिल्ली की सड़कों पे चल सकते हैं सावधानी पूर्वक। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि हर ट्रैफिक लाइट के ऊपर कैमराज लगे हुए हैं, और आप कभी ऐसी गलती ना करें कि भाई आपको ट्रैफिक लाइट जंप करनी पड़े। जो ट्रैफिक लाइट रेड लाइट जो होती है वो कभी जंप आप भूल के भी ना करें, नहीं तो कैमरा कैप्चर कर लेगा और आपका चालान जो है घर पे आ जाएगा भाई। दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पे आप काफ़ी स्पीड में भी नहीं चल सकते क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो इसमें जो है आप स्पीड से चलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर खुला रोड भी मिल जाता है तो उसमें भी आप एक्सीलेटर में पंजा नहीं दबा सकते, आपको स्पीड लिमिट मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, और आप इससे ज़्यादा चलोगे तो भाई स्पीड कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह, जो भी ट्रैफिक लाइट है या बीच बीच में भी जैसे भी, और ट्रैफिक पुलिस भी जो है स्पीड कैमरे लेके खड़ी रहती है, तो आप जो है बच के नहीं जा सकते, आपका चालान निश्चित है। और कम से कम भाई 10,000 का चालान तो आप मान के ही चलो। आप अगर आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा तो ये मान लो कि 10,000 का चालान तो है ही है। हालांकि स्पीड का जो चालान है वो 2,000 का होता है, लेकिन अभी कुछ बढ़ गया हो तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा तो फिर कई तरह की त्रुटियां जो है वो आपकी गाड़ी में पाई जाती है। तो कुल मिला के आपका 10,000 का चालान तो बनेगा ही बनेगा। ओवर स्पीड का बन जाएगा, डीएल नहीं है उसका बन जाएगा, गाड़ी के पेपर नहीं है उसका बन जाएगा, इंश्योरेंस नहीं है उसका भी बन जाएगा, पीयूसी नहीं है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, उसका भी चालान बन जाएगा। ऐसे देखा जाए तो आपके पास कुछ कागज होंगे कुछ नहीं होंगे, बेकार का पंगा आ जाएगा। इसलिए भाई अपनी गाड़ी के अंदर कागज, जो आपके पेपर हैं गाड़ी के, उसको आप जरूर साथ लेके चलें। अगर साथ लेके नहीं चल सकते हैं तो भाई एक डिजी लॉकर करके एक ऐप में आप उसको अपलोड करके उनको दिखा सकते हैं, वो वैलिड माना गया है। तो आप रखें ध्यान इस चीज़ का। और भाई ट्रैफिक रूल आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे तो ये मान के चले कि आपके साथ दुर्घटना हो ही नहीं सकती। जब भी दुर्घटना होती है ट्रैफिक रूल ब्रेक के कारण ही दुर्घटना होती है। तो आपको अगर सुरक्षित और अच्छे तरीके से गाड़ी रोड पे चलानी है और अपनी मंजिल तक आपको सुरक्षित पहुंचना है, तो भाई आपको ट्रैफिक रूल को मानना पड़ेगा। ट्रैफिक रूल अगर मानेंगे तभी हम सेफ चल सकते हैं, कहीं पे भी, दिल्ली में ही नहीं, कहीं भी किसी भी शहर में, क्योंकि ट्रैफिक रूल बने ही होते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। जैसे सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट लगा के हम कई बार नहीं चलते हैं। हालांकि आजकल तो बजर आ गया है गाड़ी के अंदर कि जैसे ही 10 से 15 की स्पीड में हमारी गाड़ी होती है तो वो बजर शुरू हो जाता है कि भाई सीट बेल्ट लगा लो। उसके बाद अगर नहीं लगाते हैं तो भाई उसका भी चालान है, क्योंकि वो सीट बेल्ट हमारी सुरक्षा के लिए लगाई गई है। तो ट्रैफिक रूल जरूर फॉलो करें, क्योंकि ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करेंगे ना हम, तो भाई किसी ना किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमेशा आप रोड पे निकले तो ट्रैफिक रूल ब्रेक करने की कोशिश
ना करें, क्योंकि ये ट्रैफिक रूल अगर ब्रेक हो जाता है तो भाई हमारी गाड़ी के लिए और हमारी खुद की सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। खुद की सेहत का मतलब है भाई कोई हादसा हो गया तो खुद की सेहत भी बिगड़ सकती है ना। तो इसलिए भाई ट्रैफिक रूल फॉलो करें और हमेशा इसको दिमाग में रखें कि भाई हमें ट्रैफिक रूल के हिसाब से ही चलना है। फिर दोस्तों इस तरह से जो है 2 लेन या 3 लेन वाले रोड होते हैं, और इसमें जो है राइट साइड में आपको पता ही है हाई स्पीड की गाड़ियाँ चलती है, लेकिन यहाँ तो सब एक ही स्पीड में चलती हैं, चाहे राइट साइड है चाहे लेफ्ट साइड है। लेकिन ये है कि यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में जो है बड़ी गाड़ियाँ मिलेंगी आपको चलती हुई, और राइट साइड में छोटी गाड़ियाँ मिलेंगी आपको चलती हुई, और बड़े ही लाइन से और बड़े ही डिसिप्लिन से। आप दिल्ली शहर में देखना कभी भी बड़े ही डिसिप्लिन से लोग चलते हैं और ट्रैफिक रूल है उनको फॉलो करते हुए चलते हैं। आपने कभी भी यहाँ पे दिल्ली की सड़कों पे ऐसा उत्पात नहीं देखा होगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, रोड गीला है, तो भाई थोड़ा हमें भी देखना है कि भाई ऐसा ना हो कि, ये भी देखना है कि भाई हमारे टायर भी ठीक हो, हमारा वाइपर सिस्टम भी ठीक हो, और सभी लाइटें भी ठीक हो। वैसे तो बरसात के मौसम में क्या, हर मौसम में ये चीज़ ठीक होनी चाहिए, पता नहीं मौसम कब बिगड़ जाए कब बदल जाए। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि इंसान और मौसम कब बदल जाए कोई पता नहीं है। तो इसलिए भाई अपनी गाड़ी के हर सिस्टम को आप चेक करके चलें, और क्योंकि चेक करके चलेंगे तभी तो हम सुरक्षित मंजिल तक पहुंच पाएंगे ना। और आपको तो पता ही है कि आजकल बारिश का मौसम देखो, गीला रोड है, कहीं सूखा भी है कहीं गीला भी है, क्योंकि बारिश आके चली गई है, अभी कुछ सूख भी गया है रोड। तो गीले रोड पे तो आपको पता ही है कि भाई समस्या आ ही जाती है। फिर आसपास की जैसे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, और रिक्शे वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, इनका भी ध्यान रखें आप आसपास, क्योंकि जल्दबाजी में जो है इनसे कहीं टच वच ना हो जाए आपकी गाड़ी। और क्योंकि बारिश का मौसम है तो जल्दी स्लिप लिप मार जाती है गाड़ियाँ, इसलिए भाई अपने हिसाब से जो है इस चीज़ को आप देखें, क्योंकि बारिश के मौसम में तो बड़ी सावधानी से चलना पड़ता ही है। ये सब चीज़ हमें याद रखनी चाहिए हमेशा। और एक अच्छा सा बढ़िया सा म्यूजिक, धीमी आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में नहीं, धीमी आवाज़ में अच्छा सा म्यूजिक लगा के अपना जो आपका फेवरेट सॉन्ग या फेवरेट म्यूजिक होता है उसको आप ऑन करके तसल्ली से आप अपने सफ़र का आनंद लें। क्योंकि ज़्यादा टेंशनबाजी में रहोगे, ज़्यादा जल्दबाजी में रहोगे तो कोई ना कोई लफड़ा हो ही जाता है यार, कहीं ना कहीं टचिंग वचिंग और जो है टच हो जाए तो भाई आजकल आपको पता ही है कि रोड रेज की घटनाएं हो रही हैं, पता है ना आपको। कहीं थोड़ा सा भी किसी के साथ, गाड़ी के साथ अगर टच हो जाता है, ये सब टचिंग जो है वो जल्दबाजी में होती है हमेशा, क्योंकि हम जो है हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। अपने सफ़र को जो है बिल्कुल, जैसे हमें पहुंचना है, जैसे ऑफिस पहुंचना है 10 बजे, तो हम गाड़ी लेके अगर निकले हैं तो भाई 15-20 मिनट पहले निकले, अपना अतिरिक्त समय लेके निकले, ताकि जल्दबाजी में और हड़बड़ी में जो है कोई बीच में लफड़ा ना हो। क्योंकि ट्रैफिक जाम है यार, ट्रैफिक जाम तो आपको पता ही है, जाम भी मिलेगा, ट्रैफिक लाइट भी मिलेगी, और कई तरह के जो है ऑब्स्टिकल आपको रास्ते में मिल सकते हैं। तो इसलिए अपना अतिरिक्त समय लेके चलें। जल्दबाजी में चलोगे तो कहीं ना कहीं गाड़ी टच हो जाती है और वो एक और मुकदमा तैयार हो जाता है, लड़ाई झगड़ा मारपीट ये वो। आपको तो पता ही है, आप तो रोड पे चलते हैं, आपको सब पता है। तो भाई इस लड़ाई झगड़े से ज़रूर बचें, क्योंकि एक तो हमें जल्दी पहुंचना है ऑफिस में, ऊपर से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो भाई और लेट हो जाएंगे। इसलिए हो सके तो बड़े प्रेम से प्यार से हमें गाड़ी जो है ना अपनी चलानी चाहिए। जल्दबाजी में वो बोलते ना कि जल्दबाजी में तो हो ही जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है ना। तो इसलिए अपना अतिरिक्त समय लेके चलें और अपनी मंजिल पर सुरक्षित पहुंचे आप। रोड रेज की घटनाएं बहुत हो रही है, आपने न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा कि भाई रोड रेज की घटना के तहत जो है ऐसे ऐसे मारपीट हो गई, या
एक दूसरे का जो है वो खून भी हो जाता है ऐसे रोड रेज की घटनाओं में। तो भाई आपने आए दिन जो है समाचार सुने होंगे, पेपर भी पढ़ते होंगे आप। तो इस रोड रेज की घटनाओं से बचा जा सकता है अगर आप संभल के चलेंगे। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को जो है स्मूथ तरीके से चलें। और ये देखो पैदल चलने वाले, इनका भी ध्यान रखें आप। ये देखो पैदल यात्री हैं, आप इनका भी ध्यान रखें क्योंकि ये रोड पार करने वाले होते हैं। तो ये भी इंतज़ार करते हैं कब ट्रैफिक रुके और कब हम रोड पार करें। तो इस तरह से जो है आप इनका ध्यान रखें, पैदल चलने वालों का। तो दोस्तों, अपना जीवन अनमोल है, इसको आप सुरक्षित रखें और सुरक्षित तरीके से ही आप गाड़ी रोड पे चलाएं। तो ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए आप चलते रहिए मेरे साथ ऑन द रॉयल हाईवे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मैं आगे भी आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।